नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बेहतरीन होंगे। आज हमारी जो है वो परसेंटेज की क्लास नंबर 5 है और पिछले 4 क्लास में हम परसेंटेज का बेसिक्स और जो हम बुक से क्वेश्चंस उठा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या क्वेश्चन है भाई? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 7% ज़्यादा हैं, तो दोनों संख्याओं का रेशियो हमें बताना है, क्या होगा। ये तीन संख्याएं, इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। जो दो संख्याएं हैं, मान लो तीन संख्याएं ए, बी और सी है। कह रहा है कि पहली संख्या है तीसरी संख्या से 25% ज़्यादा और दूसरी संख्या से 60% ज़्यादा है। तो अब क्या करो, तीसरी संख्या को 100 मान लो। जैसे 100 मानेंगे तो पहली संख्या क्या है, 25% ज़्यादा, ये कितनी हो जाएगी, 125। और जो दूसरी संख्या है वह तीसरी ही संख्या से 60% ज़्यादा, ये इससे कितनी ज़्यादा है, 60%, ये कितनी हो जाएगी, 160। और इन दोनों का हमसे बस रेशियो पूछा है। 5 से कटा हुआ तो किसी का कटेगा नहीं। 25 पंजे 125 और 32 पंजे 160। दोनों संख्याओं का रेशियो आ जाएगा 25:32। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वोट का क्वेश्चन है। 32, एक इलेक्शन में उम्मीदवार एक्स को टोटल कुल वैध मतों का 70% मिलता है। यदि कुल मतों के 20% को अवैध घोषित कर दिया जाता है और मतों की कुल संख्या 64,000 हो, तो उम्मीदवार के पक्ष में जो वैध मत पड़े हैं वो बताना है कितने पड़े हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल वोट है वो 100 यूनिट पड़ा है। उसमें से 20 यूनिट तो क्या हुआ, अवैध हो गए। बाकी का 80 यूनिट क्या होगा, बाकी का 80 यूनिट जो है वो वैध है। अब कह रहा है क्या कि जो उम्मीदवार एक्स है उसे वैध मतों का 70% मिला है। वैध मतों का कितना मिला है, 70%, यानी कि इसका 70% मिला है, 70%। तो कितना जाएगा, ये आएगा 8×56, यानी कि तो टोटल 100 वोट में से कितने वोट मिले हैं, 56 वोट। टोटल 100 वोट में से 56 वोट मिले हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ से और भी रेशियो बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा आंसर इसी से डायरेक्ट आ जाएगा। भाई जो टोटल वोट है वो है 64,000, यानी 100 यूनिट की वैल्यू है 64,000। अगर 100 यूनिट की वैल्यू 64,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 640। कितने वोट मिले हैं उसे, 56 यूनिट। 56 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना 640, 56 गुना 640। अब ऑप्शन में देख लो भाई, जब हम 56 के 640 में गुना करेंगे तो लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो बनेगी, एक ही जीरो बनेगी। और मेरे पास 4 ऑप्शन है, एक है 3584 जीरो, फिर है 40,000, 45,000 और 35,800। तो बाकी के 3 ऑप्शन में किसी में 3 जीरो है, किसी में 2 जीरो है। एक जीरो वाला केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 35,840। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब केवल एक ही ऑप्शन में एक जीरो है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए। एक एकेडमिक सीजन 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन है। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% है। तो कह रहा है कि ये बताओ कि स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये भाई 90% की वैल्यू है 216, 100% की वैल्यू पूछिए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से बताओ, अगर 90% की वैल्यू 216 है तो 10% की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। भाई मैं क्या करता हूँ, 9 से काट लेता हूँ अभी, 9 ढाई 90। ठीक है, इधर 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। तो 10% की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 24। अब देखो
10% से 100% निकालना आसान है भाई। 10%, 100% 10 का कितना होता है 10 गुना, तो 100% की वैल्यू भी क्या आएगी 10 ही गुना आ जाएगी 240। क्वेश्चन नंबर 34, अगर एक घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। देखो एरिया बढ़ाया गया है, तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला भी लिखवाए हैं कि अगर x% है ना भाई, स्क्वायर के लिए लिखवाए हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो एरिया के लिए हमने लिखवाया है अगर दोनों की साइड इक्वल हो, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके लिए लिखवाया हमने फॉर्मूला कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%, इतने की वृद्धि होगी। अगर किसी भी सेम साइड के, है ना, किसी भी सेम साइड के आप सेप को उठा लो, कोई भी, जो जैसे वर्ग हो गया है ना, घन हो गया, देखिए साइड इक्वल हो, अगर एरिया पूछेगा भाई हर साइड को x% बढ़ाया जाए तो एरिया जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। और ये कितना बढ़ाया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 34, 10% बढ़ाया गया है। तो x की वैल्यू 10 है, 10 दूनी 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 बाई 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 21%। सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर आप चाहो तो उसे भी कर सकते हो, रेशियो से भी हो जाएगा। ठीक है, 10% बढ़ने का मतलब है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, यानी कि पहले साइड अगर 10 थी तो अब क्या हो गई 11 हो गई। और मैंने बताया कि स्क्वायर के लिए एरिया के लिए क्या करते हैं, बस साइड का स्क्वायर ही तो करते हैं। तो अगर साइड 10 से 11 है तो एरिया 100 से 121 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ा 21 बढ़ा, कितने पे 100 पे, और कोई चीज़ 100 पे क्या होता है परसेंटेज, 21% आ जाएगी। तो ये तो आप फॉर्मूले से निकाल लो या फिर आप रेशियो से निकाल लो, आपकी मर्जी है, जिससे चाहो उससे निकाल सकते हो। नोट को यहाँ तक आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 60% से 30 कम है, यानी कि किसी भी संख्या का 60% का और 40% का डिफरेंस दिया हुआ है 30, तो यानी कि 60% में से घटाएंगे तो उस संख्या का 20% ही तो 30 के बराबर है। और बस ना संख्या पूछी है, कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि संख्या का 20% बताओ, तो 20% भी 30 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ है। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया है तो टोकरे में फलों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है, यानी कि अगर कुल फल 25 यूनिट होंगे, कुल फल 25 यूनिट होंगे तो उसमें 24 यूनिट फल सही है और 1 यूनिट फल खराब है, ये तो कह रहा है। फिर क्या कहा कि खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ है, और जबकि एक्चुअल में बेचे कितने गए हैं 48 खराब फल बेचे गए हैं। तो अगर 60% की वैल्यू 48 है, 60% की वैल्यू 48 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, टोटल खराब फल कितने होंगे भाई 100%। यहाँ से काटेंगे 6×10 = 60 और 6×8 = 48, 10% की वैल्यू 8 है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 80, यानी कि जो कुल ख़राब फल है वो है 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब बस यही पूछा है कि ये बताओ कि कुल फल कितना है, कुल फल है 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 25 × 80, 25×200, तो कुल फल जो है वो है 2000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है भाई कि सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए हैं, तो उसने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए हैं। उसने टोटल रन जो बनाए हैं वो बनाए हैं 120। उसमें से उसने क्या किया, 6 तो चौके मारे, यानी कि चौकों से 24 रन बना लिए, और 4 छक्के मारे, 24 रन छक्कों से बनाए हैं। 24 और 24 टोटल चौके और छक्के दोनों से उसने कितने रन बनाए हैं, 48 रन। यहाँ से हम रेशियो ले लो आप, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, यानी कि अगर टोटल उसने 5 रन बनाए हैं तो चौके और छक्के की मदद से उसने कितने रन बनाए हैं, 3। बीच में विकेट में दौड़ के कितने रन लिए हैं उसने, 2 रन बनाए हैं। विकेट में दौड़ के कितने रन लिए हैं, 3। कह रहा है कि ये बताओ कि जो दौड़ कर लिए हैं उसका परसेंटेज बताओ। भाई 3 रन बनाए हैं कितने में से, 5 में से। 3/5 कितना होता है, 60%। क्वेश्चन नंबर 38। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या बताओ। कह रहा है कि बताओ कितनी होगी। भैया 60% लड़के हैं तो बाकी की 40% क्या होगी, लड़कियां। और 40% की वैल्यू है कितनी, 36। 60% की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ। निकाल नहीं सकते। ये देखो 40 का कितना गुना होता है, 60। 3/2 गुना। 40% का 3/2 गुना ही तो होगा 60। तो अगर यहाँ पे 3/2 गुना है तो यहाँ भी बस क्या करो, 3/2 ही गुना कर दो, 60% की वैल्यू आ जाएगी। काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 54, 60% की वैल्यू आ जाएगी 54। तो 54 लड़के हैं। ठीक है भाई, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। आप 1% की वैल्यू निकालो तब भी हो जाएगा। आप जैसे 10% की वैल्यू निकालो तब भी हो जाएगा। ठीक है, 10% की वैल्यू निकालोगे तो 4 से काट लेंगे, 10% की वैल्यू 9 आएगी। ये 10 का 6 गुना है तो 9 का भी 6 गुना हो जाएगा। या फिर आप परसेंटेज से परसेंटेज में देख लो कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो यहाँ भी उतने ही गुना की वृद्धि कर दो, है ना। बहुत तरीके हैं निकालने के, आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 4/3 की जगह 3/4 से गुना कर दिया। ठीक है, तो परसेंटेज त्रुटि बता रहा है कि बताओ कितनी उसने त्रुटि की है। देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप क्या करो कि जो नीचे बटे में है उसका एलसीएम मान लो कि संख्या जो है वो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। अब उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया था कि 4/3 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसमें वो 4/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आना चाहिए था, 16। लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आंसर कितना आएगा उसका, 9। आंसर आना चाहिए था 16, लेकिन आया कितना, 9। तो कितने की त्रुटि हो गई, कितनी गलती हो गई भाई, 16 में से 9 घटाएंगे 7, है ना। अब ये 7 की गलती कितने पे है, 16 पे। 7 की गलती कितने पे, 16 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। या तो आप 1/16 देख लो भाई, 1/16 जो होता है वो होता है 6 से ही 1/4%, है ना। 6 से ही 1/4%। अंदर 7 से गुना करेंगे तो 7 छंग 42, 42 से ही 7/4%। और ये कितना आ जाएगा भाई, 42 और 1 43.75% आ जाएगा। ठीक है, करेंगे तो कितना आएगा, 43.75%। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आपको करना ही नहीं पड़ने का, काट पीट करनी ही नहीं पड़ेगी, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, देखते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा है नहीं। रीता की आय रीचा से 15% कम है, तो रीचा की आय रीता से कितने परसेंट ज़्यादा है, ये बताना है। देखो 15% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 3/20। कह रहा है कि रीता की आय जो है वो रीता से 15% कम है, यानी कि रीचा की आय अगर 20 यूनिट होगी, रीचा की आय अगर 20 यूनिट होगी तो रीता की आय कितनी होगी, उससे 3 कम, 17। अब वापस से वही बात कि रीचा की आय रीता से कितनी ज़्यादा है, 3। अब की बार 3 की वृद्धि है 17 पे, 100 पे कितनी, ये निकाल लो।
ऑप्शन से देख लो भाई, ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है ना। देखो ऑप्शन में बताया तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ, 15/11/17 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 17/11/17। अब करने को तो आप यहाँ पे जाओ कर लो, 300 को 17 से भाग देना इतनी बड़ा काम नहीं है, लेकिन ऑप्शन से कैसे चूज़ करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ है 16/11/17। जब हमारा एक एक सेकंड कीमती है 14/11/17, एक एक सेकंड कीमती होता है पेपर में। जब मेरा बिना भाग दिए ही काम चल रहा है 300/17 से, तो मुझे भाग क्यों देना। देखो ऊपर क्या है 300/17 इतना है, 300/17 यानी कि ऊपर जीरो बनना चाहिए। क्या यहाँ से जीरो बनना है, 7×5 = 35 और 1 36, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 7×49 और एक यहाँ यूनिट डिजिट जीरो बनना है, ये हो सकता है अभी। यहाँ देखते हैं 7×42 और 1 43, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 बन रहा है, 7×4 = 28 और 1 29, ये भी खत्म। तो यही चलेगा 17/11/17। है कि नहीं। जब मेरा बिना भाग दिए काम चल रहा है तो भाग देना क्यों। ऐसे ही ऑप्शंस की मदद से आंसर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 में क्या है कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में हर साल 4% की गिरावट होती है। अगर इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, यह हमें बताना है। 4% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25, यानी कि इसका जो मूल्य है वो क्या हो जाता है 25 से घट के एक घट के कितना जाता है 24। ये होता है पहले साल। दूसरे साल भी क्या होगा, दूसरे साल भी उसका 25 से 24 हो जाएगा। ये बस सक्सेसिव रेशियो बन गया, ठीक है। दूसरे साल भी इसका रेशियो क्या बन गया 25 से 24, यानी कि उसका जो 2 साल बाद वर्तमान मूल्य और 2 साल बाद मूल्य के रेशियो होगा वो कितना होगा 25 25 625, और यहाँ पे कितने 24 24 576 ये आएगा। जबकि वर्तमान मूल्य जो है उसका वो है 75,000। अगर 625 यूनिट की वैल्यू 75,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 75,000 में 625। अब देखो काट लेते हैं, काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा भाई, 25 25 625 होता है। 25 से काटेंगे ये 2 0 गुना 100 है, 25 चौका 100, ठीक है। और बाकी के 25 से काटेंगे 25 से 75, तो 30 गुना 4 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। तो 576 यूनिट की वैल्यू क्या होगी गुना 120, ठीक है। 0 आएगा, 5 1 72, लास्ट में 20 देखते हैं किस ऑप्शन में है। लास्ट में 20 दो ऑप्शन में है, या तो 70,120 या 69,120 है भाई। या तो 70,120 होना चाहिए ऑप्शन, या फिर 69,120, क्योंकि इन दो ऑप्शन में लास्ट में 20 है। लास्ट में 20 आएगा, बाकी के 2 ऑप्शन वैसे कट गए। अच्छा दूसरी बात, अगर आप किसी चीज़ को 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब वो 100% किससे कटेगी 3 से कटेगी। और 3 से कटने का रूल ये कहता है कि आप अंकों का योग देख लो कितना बैठ रहा है। अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे यहाँ देखो 2 और 1 3 और 7 10, 10 तो 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता मेरा। 69,120 चलेगा। कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ देख लो 3 से कट रहा है, 2 और 1 3 6 और 9 सब कट रहा है 3 से, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दो टंकियाँ ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। यदि टंकी ए के पानी की मात्रा का 30% की वृद्धि की जाती है और बी में पानी की मात्रा है कितने % की वृद्धि की जाए कि दोनों पानी की टंकियों में मात्रा समान हो जाए। चलो भाई इधर कर लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी दो टंकियाँ हैं और इनमें पानी का जो अनुपात है वो है 6:5, ठीक है 6:5 है। और कह रहा है कि ये बताओ कि टंकी ए में अगर 30% की वृद्धि की जाए तो टंकी बी में पानी में कितने % की वृद्धि की जाए कि दोनों टंकियों में समान पानी हो जाए।
देखो ये तो रेशियो है, जो चाहो मान लो। मैं इसे 60 मान लेता हूँ, इसे 60 मान लेता हूँ, इसे 50 मान लेता हूँ, क्योंकि अब 30% निकालना आसान है। अगर इसमें आप 30% की वृद्धि करोगे, 30% की वृद्धि, तो 60 पे कितने की वृद्धि होगी भाई? 60 का 30% कितना होगा? 18। 60 का 30% होगा 18, यानी कि 60 पे आप क्या करोगे? 18 की वृद्धि करोगे, तो ये अब टंकी का पानी कितना हो जाएगा? 78 यूनिट। और यहाँ भी मुझे 78 ही यूनिट करना है। अगर यहाँ भी 78 यूनिट करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे 28 यूनिट एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा। परसेंटेज में निकालना है भाई, 28 यूनिट पानी डालना है कितने पे? 50। 28/50, 1/50 2% होता है। 28/50 क्या होगा? 28 दूनी 56%। सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा है नहीं। अब बस आगे आगे जाके आगे आगे बड़े क्वेश्चन होते चल जाएंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 43 फिर से फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंत में 15% की वृद्धि और हर में 20% की कमी की जाती है। भाई मान लेते हैं कि भिन्न जो है वो x/y है। इसमें 15% की वृद्धि करोगे तो 115% हो जाएगा, और 20% की कमी कर जाओगी तो ये 80% रह जाएगा। इस प्रकार जो भिन्न बनती है वो बन गई 17/65। x/y बताना है। फिर परसेंटेज से परसेंटेज काट लो आप, फिर 5 से कट रहा है, 16×80 और 23/115। कुछ कटता तो है नहीं, कटेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो x/y की जो वैल्यू आएगी, x/y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17×16/65 यही आएगी। अब ऑप्शन में भी जा सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में ऊपर इकाई का 7×42 2 होना चाहिए और नीचे 5 होना चाहिए। ऊपर 2 और नीचे 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, और वह है ऑप्शन नंबर डी, 272/1495। 272/1495। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा, मुश्किल से मुश्किल 1% में क्वेश्चन, 1% में, 100 में से कोई 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका मैं आपको क्या होगा कि पूरी कैलकुलेशन करके ही आंसर निकालूंगा, वरना बिना कैलकुलेशन के ही आंसर निकालना है। लिखेंगे पूरा, लेकिन ऑप्शंस किस लिए दिए गए हैं? वो ऑप्शन इसलिए तो है कि हमें आपको क्या ना करना पड़े, कैलकुलेशन ना करना पड़े, कुछ भी जुगाड़ बैठा के अपना आंसर लेके आए। जैसे कि यहाँ 17×16 65×23, आप गुणा कर लो, बैठ के गुणा कर लो। अगर आपके पास 1 मिनट फालतू है तो गुणा कर लो, फिर कम से कम 30 सेकंड यहाँ और 30 सेकंड यहाँ, 1 मिनट एक्स्ट्रा तो लगना है। ठीक है, या तो आप 16 की 17 में गुना कर लो, तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ 7×6 = 42, एक यूनिट डिजिट 2 बनेगा, 5×3 = 15, यहाँ यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, और ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा, कुछ कट तो रहा ही नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 100% ऊपर यूनिट डिजिट 2 बनेगा, नीचे यूनिट डिजिट 5 बनेगा। यही ऑप्शन में देख लो, मुझे केवल एक ही ऑप्शन ऐसा मिला है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? यहाँ तक नोट कर लो आप, क्वेश्चन नंबर 43 तक, फिर कराते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में 3750 रुपये का निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। यानी कि 15% की वैल्यू है 3750, 3750। फिर क्या कहा कि 15% तो यहाँ निवेश कर दिया उसने, इसके बाद उसके मासिक वेतन का 25% और 8% क्रम से बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो उसके पास बची हुई कुल राशि कितनी है? देखो 15% तो उसने यहाँ खर्च कर दिए, उसके बाद उसने क्या किया,
25% और 8% एक्स्ट्रा खर्च भी किया है कुछ, तो उसने टोटल कितना खर्च कर दिया? 25 और 15 40 और 8 48% वो खर्च कर चुका है। अगर 48% खर्च कर चुका है तो अब उसका बचा कितना है भाई? टोटल धनराशि तो उसके पास 100% होगी, 48% खर्च कर दिया, बची कुल राशि पूछी है तो उसके पास अब भी 52% धनराशि बची है। कितनी बची हुई है? 52%। अब एक बात बताओ, 15% की वैल्यू अगर 3750 है, 15% की वैल्यू अगर 3750 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 250। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 250। 15 दूनी 30 और 15 5 75। 1% की वैल्यू अगर 250 है तो 52% की वैल्यू कितनी आएगी? गुना 250। मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 5 130, 13,000 रुपये। ठीक है भाई, 13,000 रुपये उसकी क्या हो जाएगी? मंथली इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब है जिसमें से 10% सेब खराब हो गए और वह अच्छे सेब में से 85% को बेच देता है। ठीक है, अभी भी उसके पास 405 सेब बचे हुए हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे बताना है। देखो, 10% और 85%, 2% है बचे हुए का है। जब भी ऐसे आ जाए 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। और 85% क्या होगा? 85% है 15 का, है ना, 100 माइनस 15 तो ये हो जाएगी 17/20। जब भी बचे हुए में से आए तो आप क्या करो, इनके मल्टीपल को, जो भी नीचे आएगा उनके मल्टीपल को टोटल वैल्यू मान लो। जैसे 20 × 10, मैं मान लेता हूँ कि उसके पास कुल सेब थे 200। कुल सेब कितने थे? 200। फिर क्या कह रहा है कि उसमें से 10% खराब हो गए, यानी कि 1/10 खराब हो गया, तो बचा कितना? 9/10 बचा। और फिर इसका उसने क्या क्या है, जो बचे हुए सेब हैं उसका 85% बेच देता है। उसका क्या करता है? 85% बच देता है। 85% यानी कि 17/20, 20 में 17 बेच दिए हैं, तो अभी बचे कितने हैं? 3/20। और ये जो बचे हुए कुल सेब हैं वो कितने हैं? वो है 405, यानी कि इतने यूनिट की वैल्यू है 405। तो ये तो 200 से 200 कट ही जाएगा, 9 होती है, 27 यूनिट की वैल्यू आ गई 405। अब 27 से डायरेक्ट भाग दे लो, 27 से कम 27, है ना, 27 से कम 27, कितना बचेगा यहाँ? 27 हटाएंगे तो, और 27 पंजे 135, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15। इतनी आएगी ना भाई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15। अब पूछा क्या है, ये कह रहा है कि ये बताओ कि उसके पास शुरू में कुल कितने सेब थे। सेब कितने मान के चले हैं? 200 यूनिट। 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 × 15, यानी कि 3,000 रुपये। उसके पास शुरू में 3,000 सेब थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। यदि अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च जो है वो 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में परसेंट वृद्धि बताइए कितनी होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। या तो आप क्या करो भाई, ये सवाल तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का है। या तो आप क्या करो कि आप एक्चुअल डाटा पे ही काम करो, लेकिन आप एक बात देखो कि मुझसे परसेंटेज पूछा गया है और डाटा दिया है थोड़ा सा बड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ। क्योंकि परसेंटेज पे आप एक्चुअल डाटा का रेशियो ले लो, तब भी परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मासिक वेतन है वो है 13,500 और खर्च है 9,000 रुपये।
मासिक वेतन है 13,500 और इसमें से खर्च कर दे रहा है 9,000 रुपये। तो यहाँ से क्या हम रेशो नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई। 2 0 से 2 0 काट लेंगे और किससे कट रहा है? 45 से कटता है। 45 दिए 135 और 45 दूनी 90। यानी कि अगर उसकी टोटल इनकम 3 यूनिट है, टोटल इनकम क्या है? 3 यूनिट है, तो उसमें खर्च कितना करता है? 2 यूनिट। बचाएगा कितना? 1। ये रेशियो बन गया। अब आप रेशियो को जो चाहे वो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आगे कह रहा है क्या कि उसका वेतन 14% बढ़ गया और खर्च भी 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में वृद्धि बताइए कितनी होती है। ठीक है, देखो इनकम बढ़ा है 14%, 3 का 14% कितना आएगा? 0.42। इनकम कितनी बढ़ी? 0.42 यूनिट। जबकि खर्च कितनी बढ़ी है भाई? खर्च बढ़ा है 7%। खर्च केवल और केवल 7% बढ़ा है, 7%। 2 यूनिट का 7% कितना आएगा? 0.14। कितना आएगा? 0.14। अब बताइए, आप खुद बताइए कि अगर 0.42 रुपये इनकम बढ़ा है और उसमें से खर्च हुआ है केवल 0.14, 0.14, तो अब भी उसके पास कितनी सेविंग्स बची है? अभी कितनी सेविंग्स बची है भाई? 14 कम 14, 14 42, यानी 14 26, 14 28। अब भी उसके पास 0.8 मिनट की सेविंग्स बची है। पहले सेविंग्स थी कितनी? एक पे कितने की वृद्धि हुई? 0.8 की। एक पे 0.28 की वृद्धि, यानी कि 28%। उसकी जो सेविंग्स बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 28% बढ़ी है। ठीक है भाई, है कि नहीं? देखो, अगर आप एक्चुअल डाटा से करते हो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है ये, हमें लेंदी नहीं करना है। मैंने पहले क्या ले लिया? इसका रेशियो ले लिया। अब रेशियो से आप चाहो तो इसका 300, 200 और 100 भी मान सकते हो। 300, 200, 100 मानने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे बस पॉइंट नहीं आएगा। 300, 200, 100 मानो कि यहाँ 42, 14 और 28 हो जाएगा। 100 पे 28 की वृद्धि आ रही है 28%। ठीक है, तो बस रेशियो सेम रखो। आप यहाँ से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, XYZ किसी भी नंबर से। यहाँ पे परसेंटेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है। देखो भाई, मान लेते हैं कि दो संख्या है x और y। कह रहा है कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ रेशियो लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और 20 से 60, 20 दूनी 40। x इंटू 2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? y इंटू 3। देखो, जब भी दो संख्याओं में से a इंटू बी, a इंटू एक्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू वाई हो और हमें बराबर से रेशियो पे जाना हो, a और b पे बराबर से रेशियो पे जाना हो, तो जो भी a की मल्टीप्लाई में होगा वो b की वैल्यू होगी और जो भी b की मल्टीप्लाई में होगा वो a की वैल्यू होगी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, a और b का रेशियो। अगर a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू वाई है और हमें इज इक्वल टू से रेशियो पे जाना है, जो भी a के मल्टीपल में होगा वो b की वैल्यू होगी और जो भी b की मल्टीप्लाई में होगा वो a की वैल्यू होगी। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए यूनिट में, x और y का रेशियो चाहिए, सॉरी a और b नहीं, x और y का रेशियो चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि जब भी बराबर से रेशियो पे जाना हो तो जो भी x का मल्टीप्लाई होगा वो होगा y का मान और जो y का मल्टीप्लाई होगा वो होगा x का मान। यानी कि ऐसे x और y का रेशियो आ जाएगा 3:2, 3:2। अब आगे कहा क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अगर योग 150 है तो बड़ी संख्या बताइए कितनी है। भाई दोनों संख्याओं का योग यूनिट में कितना है? 3 और 2 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू है 150। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? 30। बड़ी संख्या क्या है? x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 30, 3 90। आंसर हो जाएगा। नोट करो तुम, देखते हैं आगे।
आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 48। 48 48 क्वेश्चन। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% और 60% छात्र क्या होते हैं, सफल होते हैं। देखो कह रहा है कि पहले साल 100 छात्र आते हैं, दूसरे साल 70 छात्र आते हैं, तो कुल मिला के छात्र कितने हो गए, 170। फिर कह रहा है कि जो पास होते हैं पहले साल केवल और केवल कितने पास होते हैं भाई, 75%। केवल 75% बच्चा पास होता है। तो 100 का 75% तो 75 ही आएगा, और 70 का 60% आएगा 42। तो कुल कितना बच्चा पास हुआ, 5 2 7 117। 170 में से 117 बच्चा क्या हुआ है, पास हुआ है। ठीक है, 170 में से क्या हुआ है, 117 बच्चा पास हुआ है। तो बस यही तो बच्चा है। परसेंटेज कह रहा है कि ये बताओ कि परसेंटेज कितना आएगा। ओ थोड़ा सा डाटा गलत हो गया, दोबारा से देखते हैं। मैं भी तो कहूँ कहाँ दिक्कत हो रही है। 2 साल में पहले साल 100 बच्चे बैठते हैं और दूसरे साल 70 की जगह 75 बच्चे बैठते हैं भाई। टोटल बच्चे हो जाएंगे 175। आप चाहो तो आप यहाँ पे भी रेशियो ले लो। ठीक है, देखो मैं यहाँ भी रेशियो ले लेता हूँ क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 25 चौके 100, 25 75 है ना, और 25 185। तो रेशियो आ जाएगा 4 और 3, यानी कि पहले साल अगर 4 मिनट बच्चा होगा, दूसरे साल 3 मिनट बच्चा होगा, तो कुल बच्चे कितने होंगे, 7 मिनट। अब हमसे कह रहा है क्या कि पहले साल से 75% बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं। 4 का 75% यानी कि 3/4, यानी कि 4 में से 3 बच्चे पास होते हैं। और यहाँ पे कितना भाई, दूसरे साल जो बच्चे हैं उसका 60% बच्चा पास होता है, 60%। तो यहाँ से 1.8 मिनट बच्चे पास होते हैं। तो कुल बच्चे कितने पास हुए, 4.8। ठीक है, कितने बच्चे पास हुए हैं, 4.8। ठीक है भाई, तो 4.8 बच्चे पास हुए हैं, कितने में से, 7 में से। 100 पे कितने यहाँ निकाल लेंगे, पर पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, 480/7 आएगा। तो पहले तो बात बटे में 7 होना चाहिए, ये कट नहीं रहा। ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में बटे में 7 है, ये है 68 से ही 4/7%। करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, देखो ये तो हो गया आपका परसेंटेज का मेथड, अगर आपको परसेंटेज से करना है। दूसरा, जब अब हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का भी है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मिक्सचर एलिगेशन से कैसे होगा। भाई पहले साल कितने बच्चे पास होते हैं, 75%, और दूसरे साल कितने बच्चे पास होते हैं, 60%। इनका एवरेज पूछा है, एवरेज, तो एवरेज हमेशा बीच में आता है। ठीक है, और नीचे आता है उन चीज़ का रेशियो जिस 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 आधार पे चीज़ें क्या की गई है, पैरामीटर की गई है, यानी कि नापी गई है। तो किस पे नापी गई है, कुल बच्चों पे, कुल बच्चों पे तो नापी गई है। तो 75% बच्चों पे, 75% पास वाले कितने बच्चे हैं, 100 कुल, और 60% वाले कितने हैं, 60% वाले हैं 75। तो यहाँ पे इनका रेशियो लो, रेशियो लेंगे 25 से 75, 25 चौका 100। अब यहाँ पे ये निकालने के लिए क्या करते हैं कि इनके बीच का जो भी डिफरेंस है, जो भी इनके बीच का डिफरेंस है, उसे इन दोनों के इस यूनिट के बराबर रखते हैं। ये 75 और 60, 75 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा, 15%। तो ये 4 और 3, 7 यूनिट की वैल्यू होगी 15%। 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15%। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 15% है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15/7। अब आप चाहो तो यहाँ से 4 की निकाल लो या 3 की निकाल लो।
अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15/60 है, 15/7, 15/7, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 15/7, है कि नहीं। तो 15 से 45, 45/7 आ जाएगा। 45/7 को करेंगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 3 45, तो आएगी 6 सही 3/7%। अब ये क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये एवरेज का नंबर होता है, और ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का नंबर होता है। अब कोई भी संख्या अगर किसी दो के बीच का नंबर होगी तो बड़े वाले से हमेशा छोटा होगी, और छोटे वाले से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। और यहाँ पे जो ये लिखा रहता है ना, इनका डिफरेंस लिखा रहता है, डिफरेंस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बड़ी है तो इसमें से ये घटा के ही तो ये आया होगा, 75 में से ये वाली संख्या घटा के तो इतना आया होगा। तो यानी कि अगर 75 में से ये वाली संख्या मैं घटा दूँ तो मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। 75 में से 6 से ही 3/7% घटाना है। अब मैंने परसेंटेज की पहली क्लास में सिखाया कि आप किसी भी नंबर से मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटा सकते हैं। भाई आप 6 की जगह क्या करो, डायरेक्ट 7 घटाओ। 6 की जगह क्या करो, जो भी यहाँ पे होगा उससे एक एक्स्ट्रा घटाओ। 75 में 7 गया, कितना बचेगा, 68। और फिर 7 में से ये वाला नंबर घटाओ, 7 में 3 गया, 4/7, ये आ गया 68 सही 4/7%। आप मिक्सचर एलिगेशन से कर लो या फिर आप परसेंटेज रेशो से कर लो, बात वही है, एक ही पड़ेगी। ठीक है। बाकी जब हम पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन तब ये देखना, ये वाला टाइप इससे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट लिख दिया गया है। भाई 3 घंटे 40 मिनट को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट लिख दिया गया है, तो परसेंटेज त्रुटि बताओ। देखो लिखना तो 3 घंटे 40 मिनट था, लेकिन लिख दिया कितना, 3 घंटे 45.5 मिनट। तो एरर कितने का हुआ, 5.5 मिनट का, 5.5 मिनट का एरर हुआ। कितने पे, 3 आवर 40 मिनट पे, 3 आवर 40 मिनट पे। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे यूनिट सेम करो। देखो अगर यहाँ मिनट है तो यहाँ भी आप क्या लाओ, मिनट लाओ। भाई 3 घंटे में कितने हो गए, 180, 180 में अगर 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 220 मिनट। यानी कि 5.5 मिनट का एरर है 220 मिनट पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 1 पॉइंट से 1 0 कट गया, 0 से 1 0 कट गया, और आगे काटेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, यह आ जाएगा 2.5%। 2.5% का एरर है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो है। भाई कह रहा है कि दो संख्याओं का डिफरेंस उनके योग का 15% है। 15% की फ्रैक्शन 3/20। ठीक है, अब ये 20 जो है उधर चल जाएगा, यहाँ से हट के ये 20 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 20 कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब आप मुझसे एक बात बताओ कि a माइनस बी, अभी तो मैंने बताया कि अगर मुझे a माइनस बी और a प्लस बी का रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, इज इक्वल टू से रेशियो में आना है। तो जो भी a प्लस बी के मल्टीप्लाई में होगा वो a माइनस बी की वैल्यू होगी, और a माइनस बी के मल्टीप्लाई में जो होगा वो a प्लस बी की वैल्यू होगी। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से सिर्फ मुझे a और b का रेशियो चाहिए, a और b का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। बताओ, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू है 20 और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 23। तो जब भी ऐसा चाहिए तो आप क्या करो, दोनों को जोड़ के आधा कर लो। अगर a की वैल्यू चाहिए जो दोनों तरफ प्लस का होगा, ये यहाँ भी प्लस का, ये यहाँ भी प्लस का, तो दोनों को जोड़ के आधा कर लो। 20 और 3 23, 23/2 ये आ जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, और छोटी की वैल्यू चाहिए जो जिसका चिन्ह बदला हुआ है, जैसे यहाँ b माइनस है, b प्लस है, उसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करो, दोनों को डिफरेंस लेकर आधा करो। 20 में से 3 गया 17/2, और रेशियो चाहिए तो 2 वैसे ही कट गया, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 23/17। ठीक है, ये बन जाएगा 23/17, 23/17।
ठीक है भाई, तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। 31 से स्टार्ट किया था और 50 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन में एक क्लास में करा दिया, बहुत हो गए हैं। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, लेवल भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। अभी तो क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, कोई इतने भारी क्वेश्चंस है नहीं। तो थैंक यू क्लास, और प्लीज़ भाई सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा शेयर कीजिए क्लासेस, और कैसी लगी है कमेंट करके जो बताइए। थैंक यू सो मच।